वही एक और खास जानकारी आपको पहुंचा दे। दरअसल मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही किए जाएंगे खान व पेट्रोलियम के 6 एमओयू। ये कई मायनों में खास इसलिए क्योंकि खान विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास में है और इसीलिए कोशिश इस बात को लेकर की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर इस विभाग में ऐसे काम किए जाए जिससे सीधा फायदा जनता को हो। अब 6 एमओयू होंगे खान और पेट्रोलियम को लेकर। आज जिले में राजसिंह राजस्थान समिट के तहत ये रोड शो होना है और जेके लक्ष्मी सीमेंट के साथ 2000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के एमओयू, श्री सीमेंट के साथ 2500 करोड़, पैसिफिक इंडस्ट्रीज के साथ 1200 करोड़, वेन फेरो एलॉयज के साथ 1000 करोड़, गैल इंडिया लिमिटेड के साथ 29 करोड़ 40 लाख, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के साथ 343.42 करोड़ का एमओयू होना है। इसके अलावा और एमओयू होने की जानकारी जैसे कि 7072.82 करोड़ रुपए के आधा दर्जन एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे इसीलिए कई मायनों में खास माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि जो उनके पास विभाग है उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेशक जुड़े और एमओयू जो हो और इसका फायदा राजस्थान की जनता को मिले। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, बेहद खास रोड शो होने वाला है दिल्ली में, कल भी निवेशकों से मुलाकात रहेगी, लेकिन आज जो खान और पेट्रोलियम के 6 एमओयू होने हैं उसके बारे में जरा डिटेल से बताइएगा। सुप्रभात पूनम, देखिए निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सेक्टर सर्विस सेक्टर अगर राजस्थान का कोई है तो माइनिंग सेक्टर है और खासकर पिछले 1 वर्ष में अगर हम पिछले 8-10 महीनों की बात करें जब से मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा ने कार्यभार संभाला, उनके पास खान मंत्रालय भी है, तब से विभाग में मेजर मिनरल के ऑक्शन में बहुत तेजी आई और यही कारण रहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंदर खान विभाग और मजबूत बनकर उभरा है। आज अगर हम राइजिंग राजस्थान के तहत जो दिल्ली में रोड शो होगा उसमें अगर एमओयूज की बात करें माइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर के, तो सबसे बड़ा जो एमओयू होना है वो जेके लक्ष्मी सीमेंट के साथ होना है। ये 2000 करोड़ रुपए का है। लाइमस्टोन के क्षेत्र में ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है जेके लक्ष्मी। श्री सीमेंट 2500 करोड़ रुपए का एमओयू करेगा। पैसिफिक इंडस्ट्रीज के साथ 1200 करोड़ रुपए का एमओयू होना है। विन फेरो एलॉयज के साथ 1000 करोड़ का एमओयू होना है और गेल इंडिया के साथ, अब अगर हम पेट्रोलियम सेक्टर की और गैस सेक्टर की बात करें तो गेल इंडिया के साथ 29.40 करोड़ का और स्टेट गैस राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड जो है आरएसजीएल उसके साथ 343.42 करोड़ रुपए का ये एमओयू होगा। कुल 7072 करोड़ रुपए के माइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर के एमओयू, बड़े एमओयू जो हैं वो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आज दिल्ली में किए जाएंगे इन निवेशकों के साथ। और निश्चित तौर पर जब ये निवेशक इस क्षेत्र में निवेश करेंगे तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ता मिलेगी और साथ ही साथ जो खजाना जो है, अगर हम बात करें खनन से जो खजाना भरने की हम बात करते हैं बार बार, उसमें निश्चित तौर पर संबल मिलेगा और खनन क्षेत्र का योगदान और बढ़ेगा उसके अंदर पूनम। तो कुल मिलाकर के आज माइंस और पेट्रोलियम सेक्टर के जो 6 बड़े एमओयू हैं, आधा दर्जन एमओयू ये किए जाएंगे। और अगर दूसरे सेक्टर्स की हम बात करें, अगर पर्यटन सेक्टर जिसको एमओयू अगर उनके बात करते हैं हम, खान के बाद जो राजस्थान का सबसे बड़ा सेक्टर है तो पर्यटन सेक्टर है। तो पर्यटन सेक्टर में देखिए जो बिग प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री के, उनकी एंट्री राजस्थान के अंदर हो चुकी है क्योंकि राजस्थान में लगातार पर्यटकों की संख्या पूनम जो है बड़ी है और यही कारण है कि विक्रम सुखानी 4 अलग अलग वेंचर्स के अंदर 1550 करोड़ रुपए के आज एमओयू करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। इसमें 1 प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर का है, 3 प्रोजेक्ट जयपुर के हैं। इसी तरह हम सीधे तौर पर अगर दूसरे बात करें अनंता ग्रुप से जुड़े हुए गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड की, तो वो भी 835 करोड़ रुपए का एमओयू करने जा रहे हैं। ऑपुलेंट रिजॉर्ट के संजय झुंझुनवाला जो है नागौर में 2 प्रोजेक्ट लेके आए 515 करोड़ रुपए के, उनका एमओयू होगा। क्लास ग्रुप के अपूर्व कुमार जो है वो 100 करोड़ रुपए के 3 प्रोजेक्ट है जिसमें 2 जयपुर के और 1 सवाई माधोपुर का प्रोजेक्ट है, इस पर एमओयू होना है। अनूप श्रीवास्तव जो है जो अब आपको ध्यान होगा कि नाहरगढ़ के अंदर जो वैक्स म्यूजियम अनूप श्रीवास्तव उसका संचालन करते हैं, वो जयपुर और सवाई माधोपुर के लिए 2 प्रोजेक्ट लेके आए 232 करोड़ रुपए के, जिसमें अलग अलग जो दोनों प्रोजेक्ट हैं। बयान ग्रुप के भीम सिंह चुंडावत 125 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एमओयू होगा जो जयपुर के लिए। इसी तरह गुड़गांव के प्रदीप देसवाल जो है वो अलवर में यानी सरिस्का के पास 110 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए एमओयू करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है दोनों जो बड़े सेक्टर है राजस्थान के माइंस और टूरिज्म सेक्टर, उसमें आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में खास एमओयू होने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर ये निर्मल जी, क्योंकि कुल 7 ग्रुप द्वारा 13 एमओयू पर भी आज हस्ताक्षर किए जाएंगे तो ये भी बेहद खास है। लेकिन जरा ये बताइए कि क्या डायरेक्ट लोगों को रोजगार को लेकर फायदा होगा या फिर इनडायरेक्टली ये प्रोसेस रहने वाला है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए इसमें प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा और परोक्ष रोजगार भी मिलेगा। प्रत्यक्ष रोजगार की हम बात करें तो जो विक्रम सुखानी के अगर हमने जिस तरह से 1550 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट बताए, इसमें 1500 लोगों को सीधे तौर पर जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं हॉस्पिटलिटी क्षेत्र के अंदर, उनको 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह जो दूसरे प्रोजेक्ट है उनके अंदर भी किसी में 1000 लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है प्रत्यक्ष, किसी में 800 को, किसी में 1600 को। इन 7 प्रोजेक्ट 7 जो निवेशक हैं इनके अगर 13 प्रोजेक्ट की बात करें तो सीधे सीधे इसमें करीब 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष
और परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। और निश्चित तौर पर देखिए, मानिए पूनम की माइनिंग सेक्टर अगर हम उसमें बात करें तो प्रदेश के अंदर करीब 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनको प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार माइनिंग सेक्टर से मिला हुआ है। पर्यटन सेक्टर की बात करते हैं तो 30 से 35 लाख लोग ऐसे हैं जिनको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिला है। और जब ये दोनों क्षेत्र में जब आज एमओयू होंगे तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, सरकारी खजाने में ज्यादा पैसा आएगा, और सरकारी खजाने में ज्यादा पैसा आएगा तो सरकार की जो जनहित से जुड़ी वित्त पोषण की योजना है उनको अच्छी तरीके से उनको नॉरिश किया जा सकेगा, उनको और वित्त पोषित किया जा सकेगा। साथ ही साथ रोजगार भी बढ़ेगा ताकि युवाओं में एक आत्मविश्वास पैदा हो, नए स्टार्टअप्स खुलेंगे। और राजस्थान में चूंकि लगातार पर्यटन सेक्टर की हम बात करते हैं तो लगातार पर्यटकों के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि जल्दी और निवेशक भी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर एमओयू होंगे। 106 एमओयू का ताना बाना बुना गया है जो करीब 12,000 करोड़ रुपए के हैं, तो वो उनके एमओयू अलग से किए जाएंगे जो 8 तारीख को भी होंगे जयपुर के अंदर, और उसके अलावा जिला कलेक्टर्स की मौजूदगी में जिलों में भी एमओयू किए जाएंगे। निर्मल जी, क्योंकि आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि खास खबरों पर आपसे जानकारी लेने हैं, बैक टू बैक में वो दर्शकों तक पहुंचाती